आज का क्लास कौन सा करे? ये वाला करे कि सेम टू सेम उसके जैसा मारेगा? ये आज का क्लास में डिस्कस करे या फिर ये डिस्कस करे डबल डब्लू कैसे बनेगा? या डबल डब्लू वाला एक करो। ये वाला 4 तारीख वाला? ये भी है 369 इन्फिनिटी एंड जीरो पीस माइंड। जीरो और इन्फिनिटी इन्फिनिटी का समझ गए? इन इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है सर जी? हाँ, गूगल कर लीजिए। यूट्यूब पे इन्फिनिटी से रिलेटेड 2 4 वीडियोस देख लीजिए। इन्फिनिटी का मतलब अनंत है। इन्फिनिटी एंड जीरो दोनों का मतलब अनंत है। जीरो बोले तो नथिंग और इन्फिनिटी बोले तो अनंत। कोई सीमा नहीं होता। कहाँ शुरू कहाँ खत्म, वो समझते समझते इंसान की जिंदगी खत्म हो जाएगा इन्फिनिटी। और एक चीज है, लूप होल, टाइम लूप। टाइम लूप में कोई अगर फंस गया तो उसकी जिंदगी में एक ही चीज बार बार रिपीट मारेगी। अपन टाइम लूप की भी इस्तेमाल करते हैं। तो एक ही चीज रिपीट मारेगा क्या, बार बार नया कुछ करते रहते हो। 14 थ्योरेटिकल ऐसा बोल लो जो कि बार बार रिपीट मारे। जैसे कि हाई, हर महीने की हाई से रिपीट मार के प्राइस एक ही एक्शन मारता है। तो चलिए यही करते हैं। 369 अगेन बाय ट्रा। कल इसको कर लेंगे। और ये तो सिंपल सी चीज है। येलो कलर, येलो कलर। उसके बाद तो चार्ट पे आ जाओ तो येलो के साथ डार्क आ गई है और एक्शन भी हो गई है। तो ये जिस दिन मैंने ये किया था उसके बाद क्लास नहीं करा पाए, रात के समय था, ना वीडियो डाल पाए। चलो नो प्रॉब्लम, ज्यादा कुछ छुट्टा भी नहीं। तो अभी इसको अगर करेंगे तो अपने को सिर्फ वेव रखने का है। वेव रखने का है, बाकी की चीज आउट हो जाएगा। করতে বিয়া পাগল হইছি এখন ছাগল, হাইরে বিয়ে হলো কেনে। इसको इधर घुसा देते हैं, बाकी सब हाइड मारते हैं। वेब जानने वाला कोई चाहिए था, जिसको अपना वेब पता हो या ना हो लेकिन इलियड वेब पता है, ऐसा कोई चाहिए था। चलो अपना वेब से इलियड वेब को भी सिखा देंगे कि इलियड वेब में क्या हो रही है। इलियड वेब करने वाले इडियट को पकड़ नहीं पा रहे कि इलियड वेब में अभी हो क्या रहा है, लेकिन अपन पकड़ा देंगे इलियड वेब को भी। कुत्ते भी या पागल, গাইছে হইয়া ছাগল, হাইরে বিয়ে হলো কেন। টি 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 টি। বন্ধু আমার বিয়া নামক মায়া লাগাইছে। জয় গুরু। বন্ধু আমার বিয়া নামক মায়া লাগাইছে, তবলা ডায়া এখন বায়া না গাইছে। लीजिए, हो गया सेटअप। इसके अंदर में 2 लाइन सिर्फ मैंने मारा है, और वो लाइन कुछ इस प्रकार की है। यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद यहाँ तक, और यहाँ तक। तो क्या बनेगा? सम टू सम बनेगी।
क्या समझे? बोलिए, समझ में कुछ आया? कहाँ गए राजकुमार जी? जी सर। कहाँ गए? यहीं पे ही हैं। तो ड्राइंग हाइड कर दीजिए, तो मैंने बस इतनी सी ड्राइंग की है, बाकी तो अपना इंडिकेटर ही दिखा रही है। अगर यहाँ से एक कैंडल और दो कैंडल में ऊपर में बायर लोगों को बायर करके अगला कुछ दिन में नीचे घुसा दिए तो, अब यहाँ से एक, दो, तीन कैंडल में लोगों को बायर करके अगला कुछ दिन में नीचे घुसा दिए तो फिर अभी काला लाइन इधर प्लॉट नहीं हुआ, अगर वो प्लॉट हो गई तो मतलब तो सेंस तो यही निकलेगा इसके जैसा। बिल्कुल। और उसके बाद जो हुई वो अगर हुई तो तो फिर तो यही आएगी। और फिर जैसे ही ये उड़ा दिए वैसे अगर उड़ा दिए तो फिर तो यही होएगा। तो मूव्स कुछ इस प्रकार की होने वाला है, आइदर ये मूव रिपीट मारेगी इधर, अदरवाइज ये मूव रिपीट मारेगा। इन दोनों में से कोई एक मूव रिपीट मारेगा इधर। अब समय की गेम है, समय के साथ देखना पड़ेगा कि कौन सा मूव रिपीट मार रही है। तो बाजार की स्पीड डिपेंड करेगा कि कितना स्पीड से कौन सा मूव मारेगा। अगर यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे ये बड़ा वाला रेड को दो ग्रीन कैंडल से ऊपर लेके गए, तो यहाँ छोटा वाला रेड सिनेरियो मैच किस जगह की करता है? सिनेरियो मैच करता है इस जगह की, ये वाला सिनेरियो मैच करता है। देखिए, एक रेड कैंडल, एक बड़ा वाला, सॉरी एक ग्रीन कैंडल, एक बड़ा वाला रेड कैंडल, यहाँ से सिनेरियो मैच करता है। एक ग्रीन एक रेड, एक ग्रीन एक रेड, फिर ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, फिर यहाँ पे ये बड़ा वाला, इन दोनों को एक साथ जोड़ेंगे तो बड़ा वाला, लेकिन ये छोटा था, लेकिन इसने यहाँ तक आके लेके छोड़ा। इसके हिसाब से अब इलियड वेब घुसा देते। हालांकि अगर ये मूव होता है तो फिर इलियड वेब घुसाएंगे तो मजा आएगी। अब इलियड वेब घुसाएंगे तो अपना ये इंडिकेटर है ही नहीं, उसके लिए कौन सा इंडिकेटर है? उसके लिए वेव ट्रेडर है। जब वेव के हिसाब से कैलकुलेशन आएगा तो वेव, अब वो चाहिए। आ जाओ आ जाओ, सैयद दिल में आना रे, या कि फिर ना जाना रे, तुम जल्दी आना रे, छम 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 छम। इलियड वेब को इलियड वेब सिखाएंगे आज। आ गया आ गया आ गया। ओ जाने जहाँ ढूंढता है जहाँ। मैं यहाँ तू कहाँ। तो अपने को सारे फंक्शंस ऑफ करने पड़ेगा पहले, फिर सेटअप चेंज करना पड़ेगा। जाने जहाँ ढूंढता फिर रहा हूँ तुझे रात दिन, मैं यहाँ तू कहाँ। सप्लाई उड़ाना है, सप्लाई को उड़ाना है।
ये 9 रहेगा, उसका अगला 18 रहेगा, उसका अगला 45 रहेगा, फिर अपने को सप्लाई उड़ाना है। इधर हैमर, हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हैमर सब बंद। एकदम नीचे चले जाना है, ब्लू को ऑफ कर देना क्या है, ये सब बंद। उसके बाद आएगा वेव, वेव वेव वेव, और पढ़ाएंगे इलियड वेव। इलियड वेव कैसे बनाती है इडियट। राजेश जी का क्या खबर है। अब इलियड वेव टोटल यहां से जो मूव हुआ है 0, ये मूव हुआ है 1, ये मूव हुआ है 2, ये 3 मूव 2 भी कंटिन्यू चल रही है। अल्टरनेटिव बोल सकते हो, यहाँ से जो मूव हुआ है वो है ए, ये है बी, तो ये सी नंबर मूव चल रही है, ए बी सी। अब उसके अंदर घुसा सकते हो यहाँ से 1 2, इसके अंदर में लिया है 3 4 5, यहाँ तक 5 मूव लिया है, जो कि वो कलर वाला मेंटेन कर रही है। फिर ये उसकी करेक्शन मारा और नीचे घुसा दिए। क्या समझे। ऊपर से ऐसे भी गिन सकते हो कि ये कितने मूव में घुसी, 1 2 3 4 5। अब इलियड वेव काउंट करेंगे थोड़ी सी तो दिक्कत आएगा ही। अब इसके साथ उसकी कॉम्बिनेशन समझने के लिए अपने को स्विंग वाला चिपकाना पड़ेगा। अब इस सेटअप ये समझने का है कि ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने जो है काला कलर से आ रही है, उसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो छोटे छोटे मूव दिमाग चटता है, जिसके वजह से इलियड वेव की बैंड बज रही है और कुछ नहीं। अब उसके अल्टरनेटिव में अपन घुसाएंगे लाइट वाइज। वो घुसाने से वो दो मूव को मर्ज कर देगा। अब दोनों मूव मर्ज हो जाएगी तो मोटा मोटा सही सही समझ में आएगा। यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5, ये मूव फिनिश हो गई। उस मूव की रिट्रेसमेंट 2 कैंडल में मारा, 2 कैंडल में मूव मारा, फिर ये मूव लेके आई। यहाँ से इसने ए बी सी मूव लिया, यहाँ से इसकी 1 2 3 4 5 फिर से काउंटिंग आएगा, 1 2 3 4 5। और ये जो मूव है उस मूव को अपन ए बी सी से काउंट कर पाएंगे अकॉर्डिंग इलियड। मेरा कोई वेब वेब थ्योरी है नहीं, ऐसा लल्लू वाला चीज में नहीं करता, लेकिन लल्लू को दिखा रहा हूँ ए बी सी। तो मतलब क्या हो रही है, मतलब ये हो रही है 0 से लेके ए तक टोटल 7 मूव स्विंग लिए इसने, 7 मूव लिया। 7 मूव्स के अंदर इलियड वेब 5 तक घुसा पाएगा, लेकिन ये जो 6 और 7 मारा उसको ये लल्लू लोग समझ नहीं पा रहे हैं, तो ये है 7। फिर ए बी सी, उसके अंदर में इसने बी मारा, ए से लेके बी तक, 1 से लेके 2 तक,
उसके बाद ये 1 2 3 4 5 करके कौन सी मूव चल रही है, 3 चल रही है। अगर 1 2 3 4 करेंगे तो 3 चल रही है, ABC करेंगे तो C चल रही है। जैसे कि ये इधर पे 7 मूव लिया है, वैसे ही ये इधर पे ऐसा करके फिर ऐसा 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 करके इस मूव को फिनिश करेगा। अगर उस सारे मूव को फिनिश करेगा तो ये जो काला कलर वाला लाइन है, ये तब जाके यहाँ से ऐसे करके प्लॉट हो जाएगा। समझे कुछ? अब ये प्लॉट हो जाएगा, देन ये मूव फिनिश हो जाएगा। तो इसका ये मतलब रहेगा कि ये ए मूव में 7 मूव, बी मूव में 3 मूव, फिर इस मूव के अंदर फिर से 7 मूव होंगे। तो 1 2 3 4 5 तो हो गई। 5 के बाद ये 6 7 8 9। तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, और ये मूव एग्जैक्ट इसके जैसा लग सकता है। तो ये है फंडा। आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा। ये नहीं प्यारे कोई मामूली बंदा, इसमें सिखा, इसमें छिपा है जीवन का फलसफा। अंडे में अंडा, फंडे का फंडा। तो अपना लाइट बाइसेल डालना पड़ा मूव समझने के लिए। अब डार्क बाइसेल भी डालेंगे क्योंकि वो कनेक्शन बनाएगी, वो कनेक्टेड करेगा पॉइंट टू पॉइंट। एक मूव कहाँ से शुरू हुआ, दूसरा दूसरा कहाँ जाके फिनिश हो गई, उसको समझने के लिए। ये डार्क बोलता है यहाँ से मूव चालू हुआ, ये तुम्हारी 1 2 3 4 5, ये मूव फिनिश हो गई, 5 गिनो तो 5, ये तुम्हारा रिट्रेस हो गया। फिर ये इसके अंदर गिनो तो ऐसे करके 5 फिर से गिन सकते हो, लेकिन है तो वैसे ही ये भी वैसे ही बोल रही है। 1 2 3 4 5, तुम्हारी मूवी इधर फिनिश हो गई, ये रिट्रेस हो गया, जैसे कि ये रिट्रेस हो गया, उसके बाद 1 2 3 4 5 गिनो तो तुम यहाँ आने वाले हो। ये जो नीचे की डिजिट की नंबर है, ये बहुत जल्दी जल्दी गुजर 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 प्लॉट हुई है, उसको बाजार चाटने वाला है। उसके बाद बाजार जैसे ऐसे 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 मारा है, फिर बाजार मारेगी ऐसे 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 ऐसे। अब 3 4 स्विंग में नीचे ज्यादा पटक रही है, तब 3 4 स्विंग में बाजार बाजार ऊपर ज्यादा पटकेगा। तो जो इलियट लोएव है, उन लल्लू की समझ में बात नहीं आ रहा है कि अभी कौन सा चल रही है, क्या चल रही है और कैसे हो रही है। चलो उनके समझ में आए या ना आए, अपना समझ में तो आ जाएगा कि क्या चल रही है, कब चल रही है, कहाँ से चल रही है। समझ में आ रहा है कुछ? तो वेब ट्रेडर में 3 वेव्स है, उसके साथ एडवांस वाला कुछ सेटअप है, उसी से समझ में आ जाता है। और अगर आगे चल के डबल डब्ल्यू दिखेगी तो क्यों दिखेगी, वो भी समझ में आ जाएगी। अभी ये मोटा वाला लाइन जब तक उस साइड प्लॉट नहीं होएगा, बाजार उल्टा होने वाला है नहीं। कहानी में ट्विस्ट पॉइंट बस इतनी है कि यहाँ पे एक काला लाइन आ जाए तो फिर ये मूव होने से कोई रोकने वाला नहीं है। थोड़ी सी दिक्कत है, उस दिक्कत को अपन जो सॉल्व करेंगे, इस दिक्कत को अपन सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन का नाम जो है वो है, इसका अगला स्लाइड वो है ये। उस दिक्कत को सॉल्व करना है तो इस थ्योरी पे चलना है, इस थ्योरी पे चलेंगे तो मजा आएगा। अब इसी के अंदर जो जो चीज छुपा दिया वो चीज एक्टिवेट कर लेने का है। मंथली कैंडल, फिर आएगा ईयरली कैंडल। 12 महीने में 12 तरीके से तुझसे प्यार जताऊंगा रे। ढींगा चिका ढींगा चिका ढींगा चिका ढींगा चिका। सपोर्ट रेजिस्टेंस जितने भी सारे चीज एक्टिवेट करना पड़ेगा रे। ढींगा चिका ढींगा चिका ढींगा चिका ढींगा चिका हे। जनवरी में ये होएगा विंटर,
ढिंगा चिक्का ढिंगा चिक्का ढिंगा चिक्का हे लाइट वाई सेल सब एक्टिवेट करना पड़ेगा फिर। लाइट वाई सेल, डार्क वाई सेल, टॉप एंड बॉटम। देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। हाँ, सब चीज एक्टिवेट है। नागोरी होगी पैदल ही बारात लाऊंगा रे। ढिंगा चिक्का ढिंगा चिक्का हे ढिंगा चिक्का हे। अब इधर से क्या क्या होगा उसके लिए अपन इसको चिपका के रखेंगे। पीछे जो हुआ वो हुआ, जो पीछे हो गया वो हो गया। अपने को कभी जिंदगी में पीछे नहीं देखने का है, अपने को लाइफ में सिर्फ आगे देखने का है। आगे क्या है? पीछे मुड़ के देखने का ही नहीं है, अपने को तो बस आगे देखने का है। और पॉइंट टू पॉइंट मैच करके आगे बढ़ते रहने का है, बाकी जो होने का है वो हो जाए। होना है क्या, पाना है क्या, ये काला वाला लाइन प्लॉट हुई है, लेकिन इधर काला वाला लाइन प्लॉट नहीं हुआ है। अगर इन केस ये प्लॉट हो जाती है तो फिर अपने को समझ में तो आ गया ये होने वाला है। और वो अगर होने वाला है तो इसकी खबर हो जाएगी, उसके नीचे का भी खबर होने वाला है। चलो अगर वो होता है तो वहां पे थ्योरी होगी। अब कौन सा थ्योरी रहेगा वहाँ? वहाँ रहेगा ये थ्योरी हाई। ये कौन सा चिड़िया है? वो है हाई। फिर रेजिस्टेंस, ये क्या चीज है? रेजिस्टेंस। फिर रिवर्स। रेजिस्टेंस कैसे पता करें? जब कोई चीज ऊपर जाता है, ऐसा एक पॉइंट बिंदु होता है जिसके ऊपर वो नहीं जा पाता है, वहां से वो क्या हो जाती है? मुड़ जाती है, मुड़ जाता है। तो उस जगह पे क्या होती है? यू टर्न पैदा होती है। तो यहाँ पे क्या हुई है? प्राइस जाके ऊपर गया। वो एक पॉइंट है जहां से उसके ऊपर नहीं जा पाया, वहां से मुड़ गई। तो उसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस से क्या होती है? यू टर्न, रिवर्स। और वहां क्या बैठता है? वहां क्या बैठता है? स्मॉल एसएल। तो पहले रेजिस्टेंस आएगा, पहले रेजिस्टेंस खाएगा, फिर वहां पे मुड़ने वाला सिचुएशन आएगी, और वहां पे इतनी सी स्टॉप लॉस। अब दो लाइन, एक लाइन होता तो रेजिस्टेंस, दूसरा लाइन है तो सप्लाई। कितनी सी सप्लाई? इतनी सी सप्लाई। फिर स्विंग बन रही है निगेटिव स्विंग। निगेटिव स्विंग बोले तो अब डेली टाइम फ्रेम में आपको बड़ा स्विंग नहीं दिखेगी, इसकी अंदर में घुसो तो पाओगे। ऐसे 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 ऐसे, ये कांड किया है इसने। अब ये जो मूव होगा उस मूव के अंदर में भले आपको इधर से ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, फिर ऐसे 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 दिखाई दे, लेकिन है तो सारी चीज क्या? स्विंग। अगर हायर टाइम फ्रेम की स्विंग अपने समझ में आता है तो ये सपोर्ट लेके उल्टा भागने की चक्कर अभी तक कांड किया नहीं। अगर वो वाला कांड होता तो फिर भी इसको एक राउंड नीचे आके सपोर्ट लेके फिर यू टर्न मार के फिर इसको काट के और ऊपर जाने का होगा, तो प्राइस वैसे एक्शन करेगा। प्राइस वैसे एक्शन वैक्शन कुछ किया ही नहीं। क्या समझे? अब प्राइस एक्शन
यहाँ से यहाँ तक विजिबल हुई है। आगे ऐसा होके फिर ऐसा, या ऐसा, या फिर आगे ऐसा होके फिर ऐसा होके ऐसा। और डिसीजन कौन करेगा? उसका डिसीजन कौन करेगा? उसका डिसीजन बाजार खुद करेगा। कोई इलियड वेब या कोई लल्लू आके करके नहीं जा सकता। किसी लल्लू को अभी ये पता नहीं है कि सोमवार जब बाजार खुलेगी अगला कैंडल ग्रीन बनेगा कि रेड बनेगा। समझ में आ रहा है? अगर स्विंग नेगेटिव रहा तो फिर ये होगी। अगर स्विंग पॉजिटिव रहा तो इतनी सी होके इतना होके ये होगा। जब बाजार खुलेगा अगला दिन, तब खुलने के बाद कितनी ऑर्डर आएगी? कितना ऑर्डर आएगा? कितना ऑर्डर आएगा? और वो बाई ऑर्डर ज्यादा होगा या सेल ऑर्डर ज्यादा होगा? किसको पता है? अगला दिन एफ आई आई और डी आई आई दोनों मिलके अगर सेम डायरेक्शन में ऑर्डर प्लेस करेंगे तो बाजार काफी स्पीडी होगा। एफ आई आई डी आई अगर सेम डायरेक्शनल वाइज ट्रेड करेंगे तो रिटेलर की धनिया पुदीना चटनी तो हर रोज बनती है, लेकिन बाजार की डायरेक्शन वन साइडेड हो जाएगी। अगर एफ आई आई ने बाई मारे और डी आई आई ने शॉर्ट किया तो खींचातानी चलेगी। समझ में कुछ आ रहा है? और ये सारे चीज डिपेंड करेगा ऑर्डर के ऊपर। अब क्या ऑर्डर आएगा किसको पता। अपन करके क्या करेंगे देखेंगे। अपनी थ्योरी रहेगी वेट, वॉच, डिसाइड, ट्रेड। जब बाजार खुलेगा चुपचाप से वेट करो कि यह हाई की ओर रवाना होता है कि लो की ओर रवाना होता है। वेट, वॉच, देखो क्या बन रही है, आइडेंटिफाई करो। वेट, वॉच, डिसाइड। आइडेंटिफाई करोगे, अगर हाँ ये हो रही है तो वो वाला ठुकने का है। अगर ये आइडेंटिफाई होता है तो ये वाला ठुकने का है। खुलेगा, वेट, हम देखेंगे, फिर डिसाइड करेंगे, फिर ट्रेड अटेंड करेंगे। 90 टू 98% लूजिंग ट्रेड अपने हाथों से इसके चलते अवॉइड हो जाएगी। समझ में बात आ गया? अपन अपना सिस्टम खुद बनाएंगे, उस पर खुद ही फोकस मारेंगे और बाजार की अगर मगर तगर पगर को निपटाएंगे। अभी बाजार के अंदर अच्छे अच्छे ट्रेडर लोगों की साइकोलॉजी ये है, ना बाजार में हायर हाई हो रही है ना बाजार में लोअर हाई बन रही है। कल यूट्यूब से एक रेकमेंड वीडियो मेरे को मिला था। बोलिए। कल मेरे को यूट्यूब से एक रिकमेंडेड वीडियो मिला था। चैनल की सब्सक्राइबर है करीब करीब 25 लाख। 15,000 की व्यू उसको मिल चुका है। और बेचारे की वीडियो ओपन करके बेचारा बोल क्या रहा है? इंडिकेटर इंडिकेटर गायब, ड्राइंग भी गायब, टाइम फ्रेम डाला वीकली, और बोल रहा है कि बाजार में या तो हायर हाई होता है या फिर बाजार में लोअर हाई लोअर लो। या तो बाजार ये इसके नीचे जाएगी या फिर बाजार उसके ऊपर जाएगा। अगर बाजार में ऐसे 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 चलता है तो हायर हाई,
अगर बाजार ऐसे 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 चलता है तो लोअर हाई। अगर बाजार ऐसे 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 चला तो ना हायर हाई ना लोअर लो। तो अभी उसकी कैलकुलेशन है ये और ये। मैं बोलता हूँ बेसाला लल्लू कहीं का। फिर ये बोलता है प्रीवियस वीक को एनगल्फ किया है। तुझे एनगल्फिंग की मतलब ही पता नहीं है। या तो बुलिश एनगल्फिंग होगा या बेरिश एनगल्फिंग होगी। लल्लू को वो पता नहीं कि कौन सा एनगल्फिंग हुई है। अब मजे की चीज तो यही है, यहाँ पे और यहाँ पे। अगर ये यहाँ से यहाँ तक उठ के यहाँ होके ये कर दिया तो फिर तो लग जाएगी ना तेरी। तो लगेगा ना ये हाई, फिर ये लोअर हाई, और उसके बाद ये भी लोअर हाई, और आ गई इधर से इधर तो फिर बन गई ना लोअर लो। अब इसको उठने का था यहाँ तक, तो पीछे के महीने में या वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ से ऐसा पॉज लेके फिर ना उठी, तो फिर भी यहाँ से एक पॉज लेके फिर ना उठना पड़ेगा उसको। बाजार में मुफ्त समझ नहीं पा रहा है, यूट्यूब पे आके वीडियोस बना रही है। लल्लू लोग देख भी रहे मस्त। चलो देखो, अपनी समझ में आया। अपन देखे कोई कमेंट वमेंट कुछ नहीं मारा, बोला चल लोगों को तू जितना समझ रही है उतना ही समझा। अब बोल रहा है खुद ही। दोस्तों ये जो चीजें है ये पेड कोर्स के अंदर लोगों को समझाया जाता है, मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ। क्या घंटा फ्री में दे रहा है? फ्री में क्या घंटा दे रहा है? तुझे तो यही नहीं पता है कि येली कैंडल नाम का कैंडल 1 तारीख से चालू हुई है। क्या हुआ है? ईयरली नाम का कैंडल 1 तारीख से चालू हुआ है। वहां पीछे की ये हाई वो लो वो चिपकाने का नहीं है। रिसेंट 3 दिन 4 दिन उससे क्या बन रही है उसकी इम्पैक्ट ज्यादा है। समझ में आ रहा है? राजेश जी कुछ बोलेंगे? हाँ सर, बोलिए, क्या हाल चाल है। हाल चाल तो बढ़िया। आप बोलिए, आपका एक्सपीरियंस क्या बोलता है? कहाँ सर जाएगा? देखो, आप एक सोचो, बड़ा प्लेयर क्या कर रहा है, ठीक है। बड़ा प्लेयर मतलब ये दिया ये है कौन? म्यूचुअल फंड वाले सब, हम्म। ठीक है। अभी एडवर्टाइजिंग आप देख लो सभी जगह पे, ये फंड नहीं आया है, वो फंड नहीं आया है, वो फंड नहीं आया है, सबको पैसा रिटेलर का उसमें डलवा रहे हैं, हम्म। ठीक है। हम्म। ये पूरा फंसा हुआ है, समझो आप, फंसा हुआ है। अगर ये एक बार स्नो प्रेशर आ गया ना तो मार्केट को गिनने से कोई बचा नहीं पाएगा। जितना वो तो ऑर्डर। पक्का है। ये फिर क्या करेगा, अपना भाव लेने के लिए, सबको फंसाने के लिए एक बार लेके जाएगा। लेकिन मैं वो तो मानता ही नहीं हूँ कहीं पे भी। मेरा सोचना ये है कि अगर कोई भी आप सिंगल काउंटिंग करो ना, सर, सही बोलू ना, हम्म। वेव आप सिंगल वेव काउंट करो और छोड़ दो सब। वही एक मुंह तो। पकड़ा, एक मुंह से नीचे आया, दूसरा स्विंग बना, उस हिसाब से चलो। बाकी कोई है ना भाई, इसमें कोई मार्केट में कोई 100% है ही नहीं कहीं पे भी। वही तो आप अपना जो भी। बता रहे हो ना, मैं वो वही स्विंग काउंट करता हूँ और कुछ करता ही नहीं, ठीक है। मैं भी वही बोल रहा हूँ कि डे बाय डे हाँ, इसके साथ आगे बढ़ते चलो बस। वो जो दिशा में जाएगा ना उस दिशा में चलो, बाकी कोई है नहीं। वो अभी एक बंदा बोल रहा है, इतना भी सजा रहेगा। तूतिया ने कल बाई किया, हम्म। स्टॉप लॉस मार के, वो जब ऊपर गया मार्केट 450 पॉइंट, हम्म। ठीक है ना। तो हम्म। बाई में बैठा था, बोला मेरा 920 का स्टॉप लॉस है, कल ऊपर माल काट दिया। भोसरी का तू अभी 28,000 का टारगेट दे रहा है, एक में स्टॉप लॉस काट दिया क्या? बोलो। तो मतलब ये सब उल्लू बनाने वाले हैं। आप देखो ना, अभी मार्केट गिर गया, ऊपर से कितना पॉइंट गिरा है, 3,000 पॉइंट गिरा है, ठीक है। तो हम्म। 3,000 2,000 2500 पॉइंट गिरा। अभी साले 500 पॉइंट में ये बोल रहे कब कब मार्केट आ जाएगा सीता 20,000, सीएमबीसी आवाज वाले। 20,000 आ जाएगी। हाँ, अब बोल रहे बाय कर लो। मतलब इसका पूरा प्लानिंग है सालों का, कि जो भी आदमी इसको फॉलो करे ना उसको फंसा दो, ठीक है। अभी उसको पता है कि साला तू मेरे को बता रहा है
के अभी 400 450 पॉइंट ऊपर मार्केट गया, ठीक है। अभी साला तू ये तो बता, इतने दिन में गिरा कितना? अभी तू भाई का बोल रहा है साला 500 पॉइंट में क्या होगा? कुछ नहीं होगा। गिरा 3000 पॉइंट है। पूरा पूरा निफ्टी का मुंह पूरे साल का 6000 पॉइंट चला, उसमें 2 महीने में 3000 पॉइंट गिर गया। समझो आप, पूरे साल में आप देख लो, मार्केट का मुंह अगर वहां से हम गिरे ना तो 6000 पॉइंट चला है, ठीक है, 3000 पॉइंट गिर गया कम से कम। अभी 6% मार्केट का का पूरा डिफरेंस। पूरे साल का क्लोजिंग है ना 2200 पॉइंट है, उनसे ज्यादा मेरा है ही हिसाब नहीं। से 22, 750, 800 तक आना चाहिए। हाँ, मेरा हिसाब तो पहले से ही यही है कि ये 16-17 के आजू बाजू बॉटम मारेगा, और वो बॉटम मोटा मोटा 22,700, 750 के आजू बाजू होगा। मोटा मोटा ये इसको तो चाटेगा ही चाटेगा। हम्म, पीछे की जो ये बना के बैठी हुई है, इसको तो चाटने का है ही इसको। और टोटल यहाँ से इस मूव को देखना होगा, यहाँ से। ऊपर से अपना प्लस पॉइंट ये है कि ये काला लाइन बोल्ड, उसकी उल्टा एंगल आना चाहिए। अब ये काला लाइन की उल्टा एंगल इधर आ नहीं रही है। जितने भी आ रहे हैं ये छोटे मोटे नन्हे मुन्ने, ये छोटे मोटे नन्हे मुन्ने की गेम नहीं है। गेम तो बड़ा प्लेयर की है। बड़ा प्लेयर क्या कर रहा है, एक बार मूवमेंट लेके आता है, मूवमेंट लेके आता है, फिर साइडवेज बना देता है, फिर ब्रेक डाउन लेता है, मूवमेंट लेके आता है, फिर साइडवेज बना देता है। मतलब गिरावट तो दे रही है रुक रुक के। सर बड़ा प्लेयर को कोई मतलब नहीं है, उसका पैसा जिस तरफ लगा लगा है ना, उसके अगेंस्ट में मार्केट लेके जाएगा। अगर मान लो कि उसने पुट बेचा है ना, तो वो मार्केट है ना कभी नीचे गिरने नहीं देगा। अगर उसने साले ने कॉल बेचा है ना, तो कभी मार्केट कोई भी न्यूज आ जावे, एक दिन चलेगा, दूसरे दिन वहां पे नीचे गिर जाएगा उसका, क्योंकि तो वही उसको ना कर फ्यूचर रही है। की, हाँ, उसकी पोजीशन फ्यूचर में रहती है। ऑप्शन में तो है ना, उसमें तो हम ऑप्शन में खेलते तो हैं। लल्लू खेल रहे होते उसमें। हाँ, उसको पता है साले को कि क्या करने का है, ठीक है। आप देख लो ना, ये 450 पॉइंट गिरा, 200 पॉइंट गिर गया ना। अब साले सबको संडे बुलिश बना के बिठा दिया, 3 तो दिन 200 में पॉइंट तो इतना माइनस बुलिश है। बना दिया एक ही दिन में उसकी। मोटा मोटा अगर 50% लेंगे, 50% यहाँ होता है, 50% के हाँ, नजदीक तो लेके आ गई। हाँ, 30 to 35% फॉलिंग ही दे दिया एक दिन में। अब जैसे कि ये 2 दिन में बायर बना के फिर अगला दिन घुसा दिया, वैसे ही समझ आ रही है, ये उठा के ये घुसा दिया। अब 1-2 दिन अगर हम लोग देखेंगे तो और नीचे होके अगर एक दिन बाइंग, तो लोगों को लगेगा नहीं ये उधर जाएगी, और उसके अगला दिन अगर घुसा दिए तो सेम टू सेम इसके जैसा मूव हो जाएगी फिर। हम्म। आप देखो ना, अभी अभी साली हालत क्या हो गई है। आप देखो, ऑप्शन का मार्केट ऊपर जा रहा है, कॉल का भी प्रीमियम नहीं बढ़ रहा था, मार्केट नीचे आ रही है, फुट का भी नहीं बढ़ रहा था। मतलब सोचो आप, सालों ने कैसे गेम खेले रहे ये लोग मिल के। अभी ऑप्शन चेन में अब यही पे ना दिखेगा, ऑप्शन चेन भी तो यही दिखेगा। उसमें वॉल्यूम कहाँ है, ह्यूज वॉल्यूम, वही फैक्टर होएगा कि ये वॉल्यूम कहाँ बना के बैठे हुए हैं, सबसे ज्यादा ऑर्डर किधर है। यहाँ पे तो ढेरों ऑर्डर कुचुर 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 करते हुए दिख रही है। ये देखिए, सबसे बड़ा वॉल्यूम यहाँ पे है, जहाँ पे इन लोगों ने शॉट मारा है। और उसके बाद की वॉल्यूम इधर है, अभी तक यहाँ तक आया नहीं है। इधर पे तो वॉल्यूम नाम का चिड़िया है ही नहीं। तो अगर ये टू बी कंटिन्यू ऐसा 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 करके घुसाती है, तो सीधा सपोर्ट इधर मिलेगा, जो कि ये इसको चट जाएगा। अगर वो होता है तो फिर इम्पैक्ट वेब में कैसे आएगा। बाजार का ऑर्डर मेंटेन भी ऐसे हो रही है, देखिए क्या कर रहा है, एकदम लास्ट ऑर्डर, जहां पे सबसे लास्ट ऑर्डर वहां से फॉलिंग, एकदम फॉलिंग। अब यहाँ पे वॉल्यूम पहले ज्यादा हुआ करता था, वहीं पे आके रुकी। अब जब ये उड़ाती है, ये ऑर्डर ग्रीन रहती है। अब जब घुसा देती है, इसकी कलर रेड बन जाती है। तो ग्रीन ऑर्डर कहाँ है? अब तो ये सेलिंग ऑर्डर है। अगर ये सेल को सेल टू सेल मेंटेन करेगा, तब भी ये इसको चटने वाला है। बजाते एक राउंड तो यहाँ कहीं होना चाहिए।
इन सब की खबर होके फिर कहीं से अगर बाइंग ऑर्डर आएगा तो वो बाइंग ऑर्डर कुछ इस प्रकार की ग्रीन ऑर्डर है। ऑर्डर विंडो भी इसी के साथ है, तो बाइंग ऑर्डर है नहीं इधर पे। हल्का सा एक बाइंग ऑर्डर थी, इसको भी चाट गई। फैक्टर को जोड़ना पड़ता है, सारे फैक्टर जोड़ने के बाद कंक्लूजन निकलती है। यहाँ पे तो ऑर्डर है ही नहीं है रे, पूरा खाली जगह है। प्राइम मार्केट में इधर कोई ऑर्डर प्लेस होता है या नहीं, वो भी एक फैक्टर है। इस मार्केट में सर्वाइव करना होना तो स्विंग वाला ही प्रोसेस उसको यूज करना पड़ेगा, और कुछ हो ही नहीं सकता उसका। वही, या तो इंट्राडे बचना होना तो स्कैल्पिंग करके निकल जाओ या फिर स्विंग पे आ जाओ। बचना होना आपको इन सालों लोगों से। ठीक है, ये आपको पूरे पूरा डाउन करने के लिए बैठे, समझो आप इस खत्म करने के लिए बैठे। इसका प्लानिंग खत्म कर देने का है। दुनिया चाहे जो भी करे उनसे कोई मतलब नहीं, इसको साले को या इसको पैसा मिलना चाहिए। ठीक है, ये रूल सब, ये रूल रेगुलेटर सब ला रहे हैं ना, वो बुद्धिशाली, उसका प्लानिंग वही है। रिटेलर को चूना लगाने के लिए रूल हाँ। रेगुलेट सब लेके आता है। अभी देखिए मजा भी देखिए, सबसे ज्यादा यही से वॉल्यूम के साथ ऑर्डर है और वही से शॉर्ट मारती है। ले घुस, अगला यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। अगर गैप डाउन भी होता है तब भी रोकने वाला कोई नहीं, सीधा यहाँ पे जाके 23,580 पे जाके सपोर्ट। आपसे एक चीज मैंने सीखा है, बोल सकते क्या? बोलिए। आपसे मैंने सिर्फ 780, 580, 880, 80 की समझ ली है। हाँ। अब जब भी बोलता हूँ सर 80 80, मैं भी इधर देखता हूँ 80 80, ये भी 80, ये भी 80, ये भी 80, एक पॉइंट कम 80 तो 2 पॉइंट कम 80। चलो आपसे ये सीखा मैंने। लॉजिक है सर, लॉजिक है, अपने अपने को पता है। ठीक है, इसके लिए तो मैं लंबा सोचता ही नहीं। ये साला ये सब लोग है ना चूतिया बना रहे हैं सबको। अगर रिटेलर को फंसाना हो ना तो इसका पूरा गेम प्लानिंग है, पूरे पूरा। अपने को इतना तो पता है कि इधर अगर 50 होएगा और उधर अगर 100 होएगी, ये साला 50 और 100 के बीच में 75 पे लटकाएगी। लेकिन आप 75 के 5 पॉइंट ऊपर लेके 80 80 बनते हो। क्योंकि ये एक राउंडिंग स्ट्राइक प्राइस है, ये भी एक राउंडिंग स्ट्राइक प्राइस है। साला इसका भी नहीं होगा और उसका भी नहीं होगा, बीच में लटका के दोनों की चुना लगा देगा। तो ये रहेगा साइकोलॉजी, मतलब ऑप्शन सेलिंग। अगर ऑप्शन बाइंग होता तो इसके ऊपर ये बल्ले बल्ले करेगा, लेकिन वो बल्ले बल्ले ना करे तो इसके अंदर में ऐसे ऐसे गुचे 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 गुचे, तुम साला इसको एक बार बाई करो, उसको एक बार देखिए बाई करो। आपको एक चीज बताता हूँ। ठीक है, अगर कोई दूसरा भी सुन ले उसको भी ठीक है, आपको काम आएगा बढ़िया वाला। हम्म मार्केट अगर 100 पॉइंट ऊपर से गिर रही है ना, ठीक हम्म है, अगर गिरने के बाद 20 पॉइंट नीचे पड़े ना, वहां से बाउंस ना आवे ना, तो समझो कि बड़ा वाला सेलिंग है। हम्म उसको बाउंस मारना पड़ेगा कम से कम 50-60 फुट का, और वो बाउंस आएगा ना फटाक से उठा लेगा। हम्म ठीक है, बाद में तो गिरेगा, फिर गिर जाएगा। लेकिन अब जब भी रिवर्सल पकड़ो ना, अगर डाइवर्जन लाइन ऑफ डाइवर्जन रेजिस्टेंस से मार्केट आ रहा है तो सीधा सपोर्ट पे आके रुकेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। आप देखना हो तो निफ्टी का एग्जांपल देख लो। निफ्टी जब पुलिस हुआ था उनसे पहले उसने लो कितने का मारा, और फिर बैक बाय बाय आया जब उसका, तब बंद कहाँ हुआ था, डाइवर्जन पे हुआ था। शो 750 वाला डाइवर्जेंस, डाइवर्जन सबको टेस्टिंग करके वापस गया था। इसको एक्टिवेट किया, शो डाइवर्जेंस। अब देखिए मजा क्या है। ये लाइन, ये लाइन प्लॉटेड था। नहीं, आप जो ये डाइवर्जन बता रहे हो ना हम्म सर, वो प्राइस में बता रहे हो। नहीं नहीं, मैं आपको वो नहीं समझा रहा हूँ जो आप बोल रहे हो, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। जो मैं बोल रहा हूँ वो आप नहीं बोल रहे हैं, दोनों अलग अलग बोल रहे हैं। लेकिन अपन हाँ। यहाँ इंडिकेटर वाइज बोल रहे हैं, क्योंकि जब मैं चेक किया था ये लाइन ऐसे प्लॉट थी, और ये हम्म। जो ग्रीन वाला लाइन है ना वो इधर से ऐसे प्लॉट था, ऐसे। मतलब इसकी डाइवर्जेंस ऐसी थी।
तो अब बाजार अगर इधर पे प्लॉट हुआ है तो सीधा लॉजिक है कि ये डाइवर्जेंस इधर से हटके वो इधर हो गई। अभी प्राइस क्या हो गई, एक चैनल में चलना चालू हो गई। अब या तो प्राइस को ऐसे 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 होके वहां तक जाने का है, या फिर प्राइस को ऐसे 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 होके इसके नीचे तक जाने का है। किसी एक साइड को ये चुम्मा मारने वाला है। अब आगे से एक दो दिन देखेंगे तो ही समझ में आएगा कि किस साइड की चुम्मा मार रही है। अगर ये यहाँ से ऐसे होके फिर ऐसा होके इसने इसकी चुम्मा लगा लिया है तो ये सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट लेगा भी तब भी ये यहाँ तक आने वाला है। उसके बाद एक रिट्रेस मार के इस सपोर्ट को फाड़ा तो ये मान के चलिए इसको खा जाएगा, फिर भी यहाँ मामला स्विंग पे ही टिकेगी। जब तक स्विंग नहीं बनेगा तब तक ट्रेंड बनेगा ही नहीं। बाजार के हिसाब से अगर ऑर्डर के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ खाली जगह है, वॉल्यूम नहीं है ना। बायर वॉल्यूम या सेलर वॉल्यूम कुछ होना चाहिए था। इधर पे देखेंगे तो कुछ वॉल्यूम है, इधर में भी वॉल्यूम है। ये जगह ऐसा जगह है, ब्लैंक जगह है, खाली जगह, मतलब वहां पे अगर हाँ। अगर इसको पैसा खाना हो ना सर, हम्म। आप समझो, एक चीज बताता हूँ, प्राइस पे और वैल्यू पे, हम्म। ठीक है। अगर इसको मान लो कि सभी का जीरो करना हो ना, हम्म। तो ये प्राइस है ना बीच में रखेगा। मान लो कि मार्केट चल रहा है 24,000, ठीक है, हम्म। और 24,900, 23,900, तो उसको बीच में रख के साले को सबका खा जाएगा पूरा, जैसे जैसे ऊपर यहाँ नीचे पे 15-20 पॉइंट में घुमा के पूरा खत्म कर देगा प्रीमियम, यहाँ पे जैसे एक इसने स्टाइल में कांड देखेगा। किया कि यहाँ डोजी डोजी स्पिनिंग टप स्पिनिंग टप स्पिनिंग टप फिर ब्रेक डाउन दिया। अब ऊपर में ऑर्डर्स तो सारे सेल ऑर्डर है। नीचे यहाँ पे जो ये हम देख रहे हैं इसकी भी मतलब सेलिंग है, क्योंकि रेड कलर से है तो सेलिंग। अगर बाइंग ऑर्डर होएगा तो पहले क्या होएगा, पहले ये पूरा सेल को चूसेगा। ये जो सेलिंग ऑर्डर है वो उसको चूसेगा, सेल ऑर्डर ऐसे डिक्रीज हो जाएगी। जैसे कि ये ऑर्डर डिक्रीज हो गई, फिर उसकी ऑल्टरनेटिव में ग्रीन ऑर्डर वॉल्यूम के साथ अपने को दिखना पड़ेगा, तब जाके मानना है कि हाँ वहाँ एक तगड़ा बायर बैठा है। बाइंग तो समझ में आ नहीं रहा है, सेलिंग ही समझ आ रही है। और ट्रैपिंग भी समझ आ रही है कि ये दो कैंडल में अगर ट्रैप किया है बायर साइकोलॉजी को, ऐसे इधर में भी 3 कैंडल में जस्ट ट्रैप ही मारा है। बाकी यहाँ की जो ऑर्डर हिट हुई है वो तो रेजिस्टेंस एंड रिवर्स वाला ऑर्डर हिट हुआ है, टिकर हुई है। अगर इसकी दबाव आगे और बनती है तो ये नीचे घुसेगी। वो इलियड वो सारी चीज क्या है, बहाना है। लोगों को लल्लू बनाने का बहाना है। बाजार एक्चुअल रिटेलर का है ही नहीं। और जिसकी मोटा मोटा समझ ना हो उसको तो बाजार में आना है ही नहीं, लॉस खाएगा बेचारा। अभी अपने को जैसे उसी दिन क्रॉस मार्केट सेल बोला था, जैसे ही ये लो यहाँ तक आ गई मैंने थी। तो इसमें दोनों तरफ मारा, मेरे को पता चल गया था जब एक्सपायरी था ना, उसके अगले दिन ही पता चल गया था, ठीक है। तो मैंने मैंने कॉल भी बाई किया था, और जब बाजार बंद हुआ ना उनसे पहले मैंने पुट भी बाई किया था, समझो आप, ठीक हाँ है। वो तो तो अच्छा, मतलब, मतलब अच्छा एनालाइजर वही करता है, कभी नेकेट पोजीशन नहीं रखता है। हेजिंग के हाँ, साथ पहले चलेगा, डायरेक्शन समझ में आएगा, फिर लॉट बढ़ाएगा। अभी ये जैसे कि इसका हाँ। इसका इसका गेम है ना सर, इसका गेम बढ़िया है। एक गेम खेल के ना, हम्म। 200-300 पॉइंट में इंटरेस्ट नहीं है इसको, इस सालों को, ठीक है। ये कम से कम आपका 400-500 पर आपका खींच के लेके जाएंगे। 1000। और हम, आठ हाँ, और सौ से हम क्या हजार देखते हैं साला, 100 पॉइंट देखते हैं। हाँ। अब मेरा जैसा मैंने पुट लिया है, मैंने सीधा 23-250 वाला लिया है। इधर से ये इधर पे ट्रेड मार रहा था ना, इंटरडे के अंदर उठा रही थी, मैं इधर की लेके बैठ गया। ले बेटा और उठा। प्रीवियस आज तक उठाया ही नहीं। इंटरडे में भी जाएंगे तो 15 मिनट के हिसाब से अपने को तो दिख रही है ना, 15 मिनट भी ये उठा रही है, यहाँ से यहाँ तक उठा के यहाँ साला पे ही अच्छे बोल रहा अच्छों है। की, अच्छे अच्छों की वोट लगा रहे हैं ये वाला। तो रिटेलर नहीं आया उसका तो बेचारे का सब बिकवा देगा।
अभी ये डाइवर्जेंस लाइन का भी मजा इधर देखिए, ये अच्छे से मजा दिखाता है। ये और ये कनेक्ट कर दिया है, और ये हाई और ये हाई कनेक्ट कर दिया। अब अगर यहाँ से यहाँ तक की मूव हुई, अगला मूव ये यहाँ तक लेगा ही लेगा, मतलब बाजार यहाँ तक आएगा ही आएगा, इसको चाटेगा ही चाटेगा। यहाँ तक आने के बाद बाजार अगर ऊपर जाएगी तो, अगर इधर हुई तो मतलब ये कनेक्टेड हुआ तो फिर ये जो घुसाएगी इसके भी नीचे घुसा देगा, फिर ये डाइवर्जेंस आ जाएगी। डाइवर्जेंस का भी मजा अलग से ही है। अब जैसे ही मैं देख रहा था 15 मिनट में, मेरे को तो दिख ही रही थी कि ये लास्ट ऑर्डर है, उसके ऊपर ऑर्डर है ही नहीं। तो सीधा यहाँ पे मिडिल में टोटल डिस्टेंस की मिडिल कर लेता हूँ कि इसकी मिडिल कहाँ होती है, इधर, और ऑर्डर भी वही है। तो मतलब ये यहाँ से जो दिखा रही है लल्लू बना रही है। अरे सर, पर एक देखिए, जो अच्छा वाला ट्रेडर है ना उसको पता चल जाता है। ठीक है, 24,000 वाला राउंड फिगर है, आप समझो। हम्म। इतने दिन ऊपर जाने नहीं दिया मार्केट ने। ठीक है, हम्म। इतने दिन गया नहीं, और सारा एक्सपायरी के दिन भाग गया। हम्म। आप समझो, एक्सपायरी के दिन क्यों भागा, आप समझो, इतना तो समझो कि कि ये यहाँ से साले स्टॉप वो। लॉसेस है ना, ये स्टॉप लॉसेस है, हाँ, उसको खा गया बस। नहीं ये वो तो खाया नहीं था ना, खाया होता तो बाजार नीचे आने नहीं देता। सिंपल चीज है। तो ये 200 पॉइंट का कलेक्शन देता ही नहीं, समझो आप। ठीक है, अगर उसको ये ऊपर ही ले 3 जाना तारीख हो, उसका स्टॉप लॉस कट गया हो, तो उसको नीचे आने नहीं देगा ना, वो कभी नहीं आने देगा। ये तीन ये तारीख है क्या? पागल है सर। हाँ, ये आपको फंसाने के लिए लेके गया है। वही तो। अभी ये देखिए, हाँ, 2 तारीख के दिन यहाँ से शुरू हुआ है, सीधा भगा दिया। मतलब क्या, इधर पे स्टॉप लॉस है, ये स्टॉप लॉस है, ये स्टॉप लॉस है। लोगों ने भर भर के अगर स्टॉप लॉस उधर डाला है, उसको पूरा चाट गया। और ऐसा इंट्राडे में कोई अगर शॉर्ट भी मारा, उसको भी खा गया। खा के अपना पोजीशन वहां से उसी दिन सेल में बना के बैठे हुए थे। जो आपने किए। तो ये लोग इधर से स्टॉप लॉस को उड़ा दिए, और उधर से अभी माल काट के नीचे घुसा रही है। साला बाजार 24,000 काट रहा है। मैंने देखा ना, तब मेरे को पता चल गया चूतिया साहब पूरे पूरा फंसा देगा सबको। ठीक है। साइकोलॉजी 250 वाला ही है अभी भी। हाँ, मतलब 24,250, 24,250, 24,000 के ऊपर 24,250, 250 पॉइंट की मूव, ऊपर से 250 पॉइंट फॉलिंग, और 250 पॉइंट के अंदर में ही ये कुछ 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 250 साइकोलॉजी अभी भी है। अब डेली से समझ में आएगा कि कर क्या रहा है ये। हायर हाई लोअर हाई वो तो बात की टेक्निकल गेम, बाजार की फॉर्मेशन, बाजार साइडवेज में है तो फिर जो मूव्स आएगा वो टिके मारने वाला मूव्स लेके आएगा। और यही चीज हम लोग देखे भी है कि फर्स्ट वीक के अंदर शार्प मूवमेंट, सेकेंड वीक में गुजर गुजर, थर्ड ये तो सही वीक बोली में सर। मूवमेंट। ये तो मैंने थोड़ा बहुत बहुत स्टडी किया है इसके पीछे, साला मेरे को सब पता है। इतना मैं जानता हूँ ना, फिर भी मैं फंस जाता हूँ कभी कभी। मेरे पास दूसरा और भी हथियार है उसको पकड़ने के लिए, इसके लिए थोड़ा मैं बच जाता हूँ। नकल ये वाला जो कोई लेके बैठेगा ना, उसका तो पूरा खत्म करने वाला है ये। अब मेरा हथियार मैं दिखा देता हूँ, मैं तो कैंडल को देख के ही समझ जाता हूँ। जैसे कि ये क्या रहा है, ये इस कैंडल के अंदर में इनसाइड बार, इनसाइड बार प्लस स्पिनिंग टॉप, ये भी इनसाइड बार, और स्पिनिंग टॉप लेके आएगा तो चटेगा, अगर कंटिन्यूअस टू बी मूवमेंट लेके आएगा तो चलो डायरेक्शन पकड़ेगा। तो अभी क्या है, ये इनसाइड बार। अब ये मूवमेंट लेके आया, लेकिन कोई स्पिनिंग टॉप नहीं आना चाहिए। अगर स्पिनिंग टॉप आई तो मूवमेंट चटेगी, अगर टू बी कंटिन्यू फॉलिंग होगा 2-3 दिन के अंदर, ये इसको काट के और नीचे। अब कोई स्पिनिंग टॉप बनता है कि मोमेंटम टू बी कंटिन्यू रहती है, उसी से मेरी समझ में आ जाएगी। कैंडल लेके जैसे ही बाजार आएगी, अपनी समझ में आ जाएगी कि कौन सा लेके आ रहा है और क्या इच्छा है। बाकी इंडिकेटर से मेरी समझ में नहीं आएगा। इंडिकेटर से मैं अगर देखूंगा तो क्या बोल रहा है, बस वही देखूंगा कि क्या बोल रहा है। टॉप बोल रहा है डार्क कलर क्रॉस मार के 3 बोल रही है, तो मतलब तगड़ा पॉइंट तगड़ा हो रही है। वहां जो अपना थ्योरी है
फिर उसको मैं जाके मैच करना चालू करता हूँ कि यहाँ पे जो थ्योरी है, थ्योरी को कितना वो फॉलो कर रहा है, कितना फॉलो अप हो रही है उसकी। फिर जाके ये मैच करता हूँ कि एक पॉइंट को वो कितना मजबूत दे रही है, उसको कंक्रीट कितना कर रहा है। अब हाई है, सिर्फ हाई होने से काम नहीं बनेगा, अगला दिन हायर हाई मार सकता है। अब हाई के साथ रेजिस्टेंस प्लस रिवर्स, उसके बाद वो हाई को रेस्पेक्ट करेगा। अब बाजार नीचे गिरने के बाद ऊपर उठेगी और इसको रेस्पेक्ट मारेगी और उल्टा घूमेगी, उसकी शेडो अगर दिखी तो मतलब क्या है, फिर मतलब डाउन ट्रेंड वाला है, क्योंकि ये इसको काटना का है। अगर ना काट के उससे पहले मुड़ती है तो मतलब ट्रेंड डाउन हो गई। डाउन ट्रेंड हुई तो चलो बेटा ये हाथ तक की सीधा उठा लेंगे। फिर भी डाउट रहेगा, क्योंकि जब तक कि इसकी ब्रेक डाउन नहीं मारेगा तब तक वो स्पिनिंग टॉप भी लेके आ सकता है, क्योंकि ऑपरेटर उतना आसानी से रिटेलर को पैसा देने वाले हैं नहीं। ये तो खून चूसने वाले लोग, खून चूसने वाले लोगों से थोड़ी सी अलर्ट रहना ही समझदारी है। बाजार क्या है, बाजार उम्मीद का गेम है। पूरा गेम उम्मीद पे टिका के बैठे हुए हैं, आज नहीं तो कल होगा। इसी उम्मीद पे हर कोई आता है और खेलता है। क्या करे, करे भी तो क्या करे, हाथ पे तो कंट्रोल है नहीं। और ये बड़े बड़े प्लेयर अपने हाथों में कंट्रोल लेके बैठे हुए हैं, और रिटेलर को ये सारा फंडा दिखता नहीं। सेम प्लेटफॉर्म में समझ में आने के लिए इनके पास उतना ये नहीं है, सॉफ्टवेयर परचेस करेंगे, कैपिटल नहीं है। अब मेरा सॉफ्टवेयर तो छोड़ो, ये ऑपरेटर तो मेरा सॉफ्टवेयर भी यूज नहीं करता है, मेरे से भी तगड़ा। उनकी और तगड़ा है। चलिए। अरे सर आप समझो, ये जितने ब्रोकर है ना, हम्म। ठीक है, अगर आप ऑर्डर डाल रहे हो ना कहीं पे, उसको पता है आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे। वही तो गेम है, स्टॉप लॉस हंटिंग। जहां मैक्सिमम ऑर्डर है वहां तक लेके जाने स्टॉप का है। लॉस में ही इतना पैसा खा जाते हैं। वही तो गेम है जहाँ पे आप डालेंगे एसएल, वहां तक लेके उसको हिट करा के फिर ही उल्टा करेगा, चाहे ऊपर डालो या नीचे हाँ, डालो। आप सिंपल देखो ना, आप इतना लॉजिक लगा लो कि आप कोई भी एड देख रहे हो कहीं पे, फेसबुक हो ये यूट्यूब हो, उसको एक लाइक मार के छोड़ दो, 2 दिन के बाद वही पे आप ओपन करोगे ना, दूसरा ऐड आ जाएगा। हम्म। तो ये सारे लोग, इसको पता ही है कि किसका ऑर्डर कहाँ पे लगा है, ठीक है, कहाँ पे लगा है, कहाँ पे कौन बैठा है, क्या लेके बैठा है, उसको सब पता है। क्या भैया जीरोधा बिरोधा आप क्या समझ रहे हो, ये साले चूतिए लोग है, ये सेबी बीबी में मानता ही नहीं साले को, ये ठीक तो है, मिली सब भगत मिलकर जो। होती है, ब्रोकर और सेबी सबका, बड़े बड़े प्लेयर्स का मिली भगत है। हाँ सिंपल है, अब ऑपरेटर है, सिंपल ऑपरेटर ही है ये लोग। अब इसी लोगों के ऊपर रिटेलर ज्यादा भरोसा भी करता है कि सेबी है, सेबी ने बोला है। उन लोगों की, लल्लू लोगों की समझ में बात घुसा नहीं है अभी तक। जब घुसेगी तब तक खुद बर्बाद हो जाएगा। खुद बर्बाद होएगा फिर समझ में आएगा। जब बाजार यहाँ से लेके जा रही थी, तब अपन टेक्निकली वाइज बोलेंगे ना, पहला टारगेट आपका ये है, डॉट 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 के बाद ये रेजिस्टेंस, फिर सीएमपी, फिर उसके ऊपर अगर गया तो कॉल टारगेट ये है। 24,500 लेके बैठे रहो, उससे पहले घुमा के ये सीएमपी फाड़ के 23,800 लेके, फिर वहां से बाउंस बैक सीएमपी तक लेके फिर पटकेंगे तो तुम्हारी टारगेट वो नहीं है। टारगेट फिर ये है। लेकिन सीधा यहाँ तक वो ऐसे करके लेके नहीं आएगा, उससे पहले उठाएगा फिर पटकेगा। मतलब दिखाएगा कुछ और लगवाएगा कुछ, फिर करेगा कुछ। और देखने वाले लल्लू बन के गाल पे हाथ रख के ये क्या हो गया बोलने वाले होंगे। तो
बड़ा प्लेयर का गेम समझना जरूरी होता है कि ये सोच क्या रहे हैं और ये करा क्या रहा है अपने से। जो दिखा रहा है वही अगर होता तो अपन हर बार जीतते, लेकिन ये जो दिखाती है वो करता नहीं है, जो ये करते हैं वो दिखता नहीं है होने के बाद फिर दिखती है। तो इनकी दिमाग को पकड़ना सबसे ज्यादा क्रिटिकल काम है। अपनी तो इंडिकेटर चलो 4 बार बोलता है, अपने को तसल्ली है कि जब भी जाएगा गला फाड़ के फिर जाएगी। अपनी तो थोड़ी ऐसी की वैसी होएगी तो चलेगी, और सही ट्रेड में फिर से रिटर्न भी आ जाएंगे। लेकिन बेचारे रिटेलर का क्या हो रहा है, ये सब फंस रहे हैं। ऊपर से कुछ है इलियड वाले, ये वाले वो वाले, ये सब और दिमाग चाट रही है। जो कॉन्सेप्ट है ना वही से हटा दे रही है, भटका रही है। अभी एक भाई था, मैंने उसका वीडियो देखा, कल परसों ही का नया नया कुछ आया है, हम्म। तो होगा पूरा ना मेरे को पता नहीं। हम्म। ये फर्स्ट 4 कंप्लीट हो गई है, 5 में घुसेगी, और सीधा भी सीधा का टारगेट, ठीक है। और अपना रुपया भी मजबूत होगा। मैंने बोला चूतिया, अभी साला ये 86 से नीचे नहीं आ रहा है, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ तो 90 लग जाएगा। अब जब 90 लगेगा ना तो इंडिया की वोट लग जाएगी 2 रुपये में, ठीक है। अभी ये साला बाहर हम जितना है, हम साले उसके उसके पास से खरीदी करी रहे अभी फिलहाल। हम हमारा एक्सपोर्ट तो कम है, ठीक है, हमारा इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है। तो अभी तू साले क्रूड आ रहा है बाहर से, उसको तेरे को प्रेशर ज्यादा देना पड़ेगा, तो प्रेशर आएगा तो प्रेशर कम होगा। रुपी कमजोर है, हो डॉलर जाता है रुपया, मजबूत है। अभी अभी आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। घंटे में 2 दिन से नहीं आया, और मैं तो बोल रहा हूँ अभी 90 तक चला गया ना, को इंडिया की वोट लगा देगा, हाँ वही इकोनॉमिटी की तो बोल अपनी रहे हैं। वोट लग जाएगी अगर। हाँ, 2 रुपये जो ऊपर ये चलाना ना लगेगा ही था, इसलिए का है लगेगा, मेरे को पता है, ठीक है। मार्केट को ये वाला अच्छा वाला प्रेशर देगा। कॉस्टिंग, मैन्युफैक्चर कॉस्टिंग बढ़ जाएगा ना। जो भी सामान आप लेके बाहर से हाँ, आ रहे हो, क्रूड ऑयल पहले अगर 100 रुपया पे मिल रही थी अपनी पेट्रोल पंप पे, अभी 110 हो जाएगी वो, क्योंकि रुपीस कमजोर हो गया, डॉलर ज्यादा देना पड़ रहा है, तो कॉस्टिंग ज्यादा बढ़ जाएगी। अब जितने भी प्रोडक्शन होते हैं वो सारे प्रोडक्शन के ऊपर क्रूड ऑयल का सबसे ज्यादा इफेक्ट रहता है। क्रूड ऑयल अगर आप सस्ते में लोगे तो कोई सामान आपको सस्ते में मिलेगा, कैरिंग कॉस्टिंग कम होती है फिर। अभी कैरिंग कॉस्टिंग ज्यादा हो जाएगा, और पेट्रोलियम से रिलेटेड जितने भी सामान है वो ज्यादा कॉस्टिंग हो जाएगी। तो अब ये उल्टा खोपड़ी वाला इकोनॉमिस्ट है कि गांडू है क्या बता उल्टा खोपड़ी वाला। अगर कोई मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन हाउस है, उसने कुछ चीज मैन्युफैक्चर किया, वो अपना प्रोडक्शन से लेके सीधा डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर तक पहुंचाएगा, तो गाड़ी तो भाड़ा करेगा कि नहीं। अब पेट्रोल महंगा होगा तो चार्जेस ज्यादा लग जाएगी, और वो बोल रहा है कि उड़ेगी उड़ेगी। पूरा बेवकूफ है। उड़ेगा कब उसको वही नहीं पता। अभी गवर्नमेंट का जो उटपटांग डिसीजन है उसमें तो बाजार और हिल रही है बाजार की हिला के छोड़ दिया ये गवर्नमेंट ने। और हिट एंड ट्रायल पॉलिसी है सीधा इसका, या कोई स्टेबिलिटी के साथ काम करने वाला गवर्नमेंट नहीं है। हिट एंड ट्रायल के साथ काम कर रही है, उसी के अंदर फायदा नुकसान, फायदा कम नुकसान ज्यादा हो रहा है। मेरे हिसाब तो यही बोलता है। कितना तरक्की हुआ है वो बाद में देखेंगे, कितना कॉस्टिंग ज्यादा बढ़ गई है पहले उसको देखो, क्योंकि किसी भी आम आदमी कॉस्टिंग के ऊपर जिंदा है। हाई कॉस्टिंग के साथ आम आदमी की प्रॉब्लम ज्यादा होता है। उतना तरक्की उतना विकास ना लेके कॉस्टिंग को घटा दो, और थोड़ा उन्नति थोड़ा विकास के साथ सबको रिलैक्स करो तो सही है। अब ये गवर्नमेंट भी ऑपरेटर के साथ में ही है। कहावत तो वही हुई ना, रिलायंस अदानी अंबानी इनको ही 200-400 करोड़ की लोन मिलती है, अपन जाए तो 4 लाख भी ना मिले हाँ, किसानों को नहीं मिलेगा, इनको मिलेगा। जिनके पास है उनको और मिलेगी, जिनके पास नहीं है उनसे लूटा जाएगा। अगर लोटा
कटोरी थाला बर्तन कुछ है वो भी बेच के अपने को दो, उनसे इतना चूसा जाएगा। और ये जो है इनको 400 करोड़ चाहिए, ले लो। अबे किसकी पैसा है, वो पब्लिक का है ना, तो उसको क्यों दे रहा है? अब समझे? अगर एक हम्म। अदानी बंद हो गई तो बैंक ठप। बैंक वाले इतना बेवकूफ है क्या कि एक अदानी को पैसा दे दिए और भग गया तो पूरा कंट्री की इकोनॉमी डाउन। और किसानों को लोन देगा तो दो चार आत्महत्या कर लेंगे, बाकी तो रिकवर करेंगे। समझे कि नहीं समझे? हम्म। अपना जो मिट्टी है वो क्या है, खेतीबाड़ी वाला मिट्टी है। अभी भी इंडिया के 70% किसान ही है। अपने गांव के एरिया में कल भी गए थे, परसों भी गए थे, देखते मस्त खेती चल रही है। इनको तकलीफ हो रही है, इनको सपोर्ट नहीं मिला है। अब आगे चल के बजट है, मेरा बीबी कल मेरे से पूछ रहा है आगे बजट है क्या? हाँ है, फरवरी में है। अब अपना ही कोई स्टूडेंट बोल रहा था सैटरडे पढ़ी है सर। इंडियन हिस्ट्री में फर्स्ट बजट सैटरडे। सैटरडे के बाद संडे, इम्पैक्ट मंडे आएगी बड़ा वाला गैप अप या गैप डाउन के साथ। अब सोचो। अब ये जो मिली भगत होगी ना बजट, ये ऑपरेटर लोगों को आज भी पता है बजट में क्या होने वाला है, अपने को हाँ पता नहीं है। क्योंकि ये मिली भगत है ना, ये बजट जिस दिन पेश करती है उसकी पीए किसी और को बोल देता है बजट में ये होएगी, और वो न्यूज फैल जाती है ऑपरेटर ऑपरेटर के अंदर। बैंक वैंक सबके पास, एफआईआई डीआई के पास चला जाता है, रिटेलर बेचारा अनजान है। ये है फैक्टर। और अपने को टेक्निकल देखना पड़ेगा, पिछला कैंडल क्या रखी थी रेड, अगला ग्रीन कैसे होएगा? अगला ग्रीन होएगा तो रिवर्स मारना पड़ेगा, पूरा काटना पड़ेगा, फॉर्मेशन चेंज करना होगा। अपन टेक्निकली फिर समझेंगे, समझेंगे तो वही, लेकिन अकॉर्डिंग टेक्निकल। और इनको टेक्निकल की धज्जियां उड़ाना आता है। कि तुम पढ़ते रहो, अपने को तो खबर मिल गई है ना, तो हम कहा वो कहा। अब करेंगे भी तो क्या करेंगे? जो जाए लंका वो है रावण। जिसको बिठाएंगे कुर्सी पे वही बनेगा रावण। कांग्रेस को हटाए भाजपा लाए, तो भाजपा भी रावण जैसा ही निकला। भाजपा हटाओगे किस रावण को फिर बिठाओगे? जो भी आएगा यही कांड करेगा। सर टिक। पहले सुनिए, ये सब देखिए, कोई भी सिस्टम चलाना हो ना, हम्म। उसको पूरा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। फाइनेंस का नॉलेज होना चाहिए, सब नॉलेज होना चाहिए। ये सब पर्सन आपको बिठाओ ना वहां पे, हम्म। तो वो तरक्की करेगा कहीं पे। ठीक है, कोई भी देश हो या कोई भी आपका घर हो, कहीं पे आप देखो ना कि देखिए, जिसके पास नॉलेज है कहीं पे, वो फील्ड में वो काम कर रहा है ना, तो वो प्रगति करता है। देखिए ठीक है। राजनीति का मैंने ये कैरेक्टर समझा है, जिसके बारे में आप बात कर रहे हो वो इंडिया में नहीं, या तो दुबई या फिर लंदन, वहां बैठ के अच्छा मस्त पैकेज की सैलरी लेके अपने को सेटल करके बैठा हुआ है, जिसको ये नॉलेज हाँ, है। वो राजनीति में आके कंट्री सुधार, उसकी दाता मेंटेलिटी नहीं है, इंडिया को ये ग्रोथ करने ये वाला तो घटा मेंटेलिटी है नहीं साला। है। ये कोई चलाने वाला देश है क्या? ये तो गड्ढा बैठे गड्ढे लोग हैं साले। देखिए अपने कंट्री में जितने भी नेता पॉलिटिशियंस पैदा हुए हैं, ये ज्यादा से ज्यादा चौथी पास भी नहीं होते हाँ हैं। चाय बेचने वाला, दूध बेचने वाला। चाय बेचने वाला को तो आप जानते हो, दूध बेचने वाला को मैं जानता हूँ। और उसका हाँ डायलॉग भी था, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में। हाँ। वो दूध बेचने वाला था। तो सभी नेता पॉलिटिशियंस एडुकेटेड नहीं होते। एडुकेटेड नेता पॉलिटिशियंस को ये नेता टिकने देंगे नहीं, क्योंकि सारे तो चोर लुटेरे हैं। अब समझे, टिकने देंगे भी नहीं। और ढोंगी पाखंड वाले रट्टा मारो और कुर्सी पे बैठो, ये इनकी अपने देश पॉलिटिक्स को है। ज्यादा प्रॉब्लम सर बाजू वाले देश से नहीं है, जितने अंदर अंदर ये मरे हैं ना, ये अंदर अंदर दुश्मन जितने ये पड़े हैं ना, उसको हम्म। साफ करने की जरूरत है। अपने देश को प्रॉब्लम बाहर बाहर जितनी सीमा है उनसे ज्यादा है, तो अपने अंदर पड़े हुए ये कमीनों को निकालने की जरूरत है। ठीक है, इसको साफ कर देना चाहिए।
अभी देखिए एजुकेशन सिस्टम की भी तो हड्डियां तोड़ के रख दिया है। हाँ मेन बेस क्या होता है किसी भी कंट्री की फ्यूचर, मेन बेस होता है उसका एजुकेशन सिस्टम। अब आज की भारत से पुराना भारत पे जाओ, पुराना बोले तो राम कृष्ण उनके समय की भारत जो थी, उसके अंदर एक प्रथा चलता था, गुरुकुल प्रथा। घर में कोई रहेगा नहीं, गुरु के घर में जाएंगे, वहां उनको काम करना, लकड़ियां फूल जुगाड़ करना, यज्ञ की सामान जुगाड़ करना, कहा मधुमक्खी छत्ता तोड़ मधु लेके आ, उनको ये सारे टास्क दिया जाता था। फिजिकल फिटनेस, एजुकेशनल कॉन्सेप्ट उनके पास अच्छा रहता था। अभी क्या है? अभी तो पूरा हड्डी तोड़ के रख दिया है। पढ़ोगे तो पास, ना पढ़ो तो पास। वेस्ट बंगाल की ये चल रही है अभी। अगर ना पढ़ के पास तो पढ़े क्यों, समझाओ। समझे? बच्चे लोगों को ना अपनी नाम तक ठीक से लिखना आता नहीं। एक बंदे को बोला गया अम्ब्रेला लिखो, अब अम्ब्रेला का स्पेलिंग है AMBRALA। अम्ब्रेला AMBRLA। अपना दिमाग क्या होता है, 10 जगह पे रन होती है ना, अपन स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं। बाकी जब पढ़ते हैं तो उसको देखते हैं, हाँ स्पेलिंग मिस्टेक हुआ, उसको ठीक करते हैं। लेकिन इसको तो पता ही नहीं स्पेलिंग मिस्टेक हुआ कि नहीं हुआ। अब ये है एजुकेशन सिस्टम। वेस्ट बंगाल के बोल रहे हैं, जैसा वेस्ट बंगाल बिहार उससे बहुत कुछ आगे है ऐसा नहीं है, बिहार का भी सेम टू सेम है। सबसे बढ़िया तो आपका साउथ का है। उनकी पॉलिटिशियंस भी ठीक है, उनकी एजुकेशन भी ठीक है। बाकी एक कहाँ बड़े क्या हो पोस्ट पे रही। आदमी का, एक बड़े पोस्ट पे है अपना, मान लीजिए ना ब्लैक कमांडर मानो उसको आप, सभी जगह पे देश पे गया कर, सभी का उसने वो किया है काम। हम्म। साला यूट्यूब पे बोल रहा है कि मैंने ये किया वो किया, मैंने बोला साला, मैंने उसको लिखा कमेंट हम्म। कि तूने शपथ किसके लिए, अपने देश के लिए कि नेता के लिए, मेरे को बता दे। ठीक है, अगर देश के लिए है, हम्म। देश के लिए शपथ ली है, तो दुश्मन तेरा नेता भी है, गलत हम्म। काम कर रहा है वो भी। ठीक है, तो पहले उसको मार चूतिए, ये अपना यूट्यूब वाला बंद कर। तू 1 सेकंड में मारता है, 2 सेकंड में मारता है, उससे कोई मतलब नहीं है। तेरे तेरे को तेरा देश पहला है, तूने शपथ देश के लिए ली है, धरती माँ के लिए ली है। ये चूतिए लोग को तूने सर्वाइव करने के लिए नहीं लिया, बचाने के लिए। तेरे लिए सब एक जैसा ही रहेगा। अगर तू देश के लिए काम कर रहा है तो दुश्मन तेरा नेता भी है, क्योंकि वो चूतिया गलत काम कर रहा है, उसको पहले मार। बाहर बाहर की भाई ये सभा बंद कर। तो साले ने मेरे को रिप्लाई नहीं दिया। रिप्लाई देगा भी नहीं। आपने ऐसे जगह पे हाथ अबे डाल दिए चूतिया मैं जहां बोला उसकी तू बटन ऐसे बंद बोल रहा है होता है। 3 सेकंड में मार दू, 4 सेकंड में मार दू, तू एक बार सामने आके मार के दिखा। तू तेरे में पावर है ना, तू बाहर का जो भी तूने किया हो, तेरे पास जो भी सिस्टम हो, साले को मेरे को दे दे एक बार। तू मेरा एक बार मेरे को एक हथियार दे दे। ठीक है, मेरे को एक ही चाहिए, तलवार दे दे। देखिए ठीक एक है, तू सीधा तलवार ले लॉजिक। ले तूने। हाँ, तूने जितनी भी ट्राई कर ली हो, जहां भी सीखा हो, डिफेंस में सीखा हो, चूतिया एक बार लेके आ जा सामने। अगर किसका कौन काटता है देखते हैं फिर। देखिए मेरा समझ में इतिहास पढ़ के एक बात आया है, वो है ये, जितने भी क्रांतिकारी थे उनमें से किसी को भी गद्दी पे अपना देश स्वाधीन होने के बाद बिठाया नहीं। बिठाया तो किसको बिठाया, लल्लू चप्पड़ गंजू उनको बिठा दिए। हाँ अब इन लोगों ने क्या घंटा किए, हाथ में झंडा पकड़े और रोड पे चले, चल तू बैठ जा। जिन्होंने बंदूक लिया उनको बिठाना चाहिए था ना, वो क्रांतिकारी थे, उनके खून खौलते, हाँ उनके आंखों के सामने कुछ उल्टा उल्टा होता, साला वही मार देता। वो तो बोलता अपन देश के लिए लड़के आए हैं, अपने सामने उल्टा करेगा, अपने देश का उल्टा होएगी, अपन छोड़ देंगे, उनको बिठाएगा ही नहीं। समझो दिमागी खेल। सिर्फ बाजार में अभी आप दिमागी सुनो, खेल नहीं है ना। देखो ये जितनी सिक्योरिटी रखी है ना, चश्मा पहन के घूमते हैं बॉडीगार्ड, समझो आप। ठीक है, गधे का गधे गधे की सिक्योरिटी में जितने लगे हैं ना, चश्मा पहन के एंट्री मारते हैं। हम्म। ठीक है, अबे साले, तेरे को पता है तूने शपथ ली है, तूने अपने देश के लिए काम करने के लिए अपना घर बार छोड़ा। ठीक है, सबके लिए, तो ये पे काम तो और भी लोग कर सकते हैं। अब तेरे को पता है ये साला गलत भाषण दे रहा है, गलत काम कर रहा है, तो पहला प्राइवेट के लगे क्या है उसको ठोकने का। अगर अगर सही बंदा होता ना, पीछे से ठोक दे साले को। क्या आगे वाला फ्यूचर में कोई ऐसा बंदा ना आवे तो गलत भाषण दे के अपना राजनीति चलावे। वहां पे कहीं प्रणाम पे भी। जी। पिंटू जी, हाँ।
अब ये बोल रहे हैं, राजेश जी बोल रहे हैं कि शपथ लेना चाहिए देश के लिए, लेकिन वो नेता शपथ लेने के पहले साला चुनाव में 5 करोड़ रुपया खर्चा करता है। उसके अरे दिमाग में सर, देश क्या भाड़ में, सबसे पहले तो 5 करोड़ कैसे रिकवर करना है, ये सोचने के लिए आता है। अरे सर मेरी बात सुनिए, अपने पास वो पावर नहीं है, लेकिन जो पोजीशन पे बैठे हैं, जिसकी सिक्योरिटी लगा के बैठे, जो आदमी सिक्योरिटी में है, उसका तो कुछ होगा ना। और अपने 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 वतन के लिए कुछ अगर उसने कुछ लिया है, किया है, तो उसको उतना तो पता है ना कि साले को ठोक दो। एक बार ठोकेगा ना, 2 बार ठोक दो ना, कोई भी 2 आदमी को, तो ये चुतिया लोग है ना, सब बंद हो जाएगी। उसको पता चल जाएगा कि अब अपना अपने अगेंस्ट में आ रहे हैं सब। अरे एक बार नाथूराम ठोक दो तो गोडसे के बस। जैसा, गांधी जी को हाँ, उड़ा दिया था ना, उल्टा पुल्टा देखा, साले ने उड़ा दिया। वही तो बोल ठोक दो रहे इन हैं लोगों को। कि अभी पीछे फैमिली है, बीवी का क्या होगा, बच्चे का क्या होगा, वो बेचारा वो बंदूक लेके, अभी ये भी तो सोचना है उसका फैमिली अरे का सर क्या उसको होगा। अरे अरे सर देखो, अगर आर्मी में जाना हो ना तो एक बात भूल जाओ कि वापस आने की बात है, वो गया, शहीद हो गया समझो। आर्मी में जो ज्वाइन होता है ना, आर्मी के लिए, देश के लिए जो आर्मी में ज्वाइन होता है ना, क्या बात खत्म। क्वालिफिकेशन है घर वा, इनका? घर वाला वही मानता है कि मेरा शहीद हो गया मेरा लड़का, ठीक है, शहीद से ही सबसे ही जाता है। अभी अगर वो आप मेरे चला को गया तो देखो, क्या प्रॉब्लम होगा? अभी आप मेरे को देखो, मैं किसी की सुनता नहीं। मेरे को जो लगता है मैं बस वही ठोकता हूँ। वन मैन आर्मी के जैसा ही, कि दुनिया पूरा उल्टा चले, चलने तो मैं अकेला एक साइड चलूंगा बस, बाकी जिसको जो लगता है होता है, होने दो। तो वैसे ही इंडिपेंडेंट, अगर हर कोई इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट हो जाएगा ना, जो आप बोल रहे हो वही मेरा सोच भी है। ये भ्रष्टाचार को उड़ाने के लिए इस गंदी नाले में उतरना जरूरी है, लेकिन कोई एडुकेटेड पर्सन इसमें उतरता नहीं है। और जिनको देखो कम पढ़े लिखे, वो आए, 5 करोड़ कैसे लिए, पब्लिक से ना लिए। 5 करोड़ उनके पास आया कहाँ से आया, जब वो कुर्सी में बैठे 5 करोड़ होता ही नहीं है। पार्टी की कलेक्शन होती है, फिर वो इससे चंदा उससे चंदा वहां से आता है। वो खर्चा करने के बाद उसको फिर से रिकवर, पब्लिक से चूस के गद्दी में बैठा, पब्लिक से फिर से चूस के उस रिकवर को भरपाई करने के लिए ये बैठ जाते हैं। चलिए अपना टॉपिक से अपन हट जाएंगे, डिस्कशन जो थी वो हो गई है। अब जो डिस्कशन होगा ये सुन के अच्छा लगेगा, लेकिन रियलिटी में कुछ नहीं होगा। उससे अच्छा है कि अपन जो चर्चा करेंगे इससे कुछ रिटेलर की अच्छा हो जाए। और क्या कर सकते हैं। सही बात है सर, ये सब हम लोगों का टॉपिक नहीं है सर। मार्केट। देखिए कॉलेज में मैं एडमिशन लिया था, वहाँ पे पॉलिटिक्स की वजह से पढ़ाई नहीं हुआ। जितना पैसा नहीं था सच है, उतना पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वेशन भी उतना सच है। जब जी सर। एडमिशन लिए तो एडमिशन लेते समय उन लोगों ने 150 या 250 रुपया ज़्यादा लिया था। क्यों? पार्टी डोनेशन। भाई मैं क्यों दूँ, तुम्हारा पार्टी में डोनेशन क्यों दूँ? अब मेरा पापा का हालत ऐसा है कि एक वक्त की खाना लाए तो दूसरी वक्त नहीं है। वो उस कंडीशन में 150-200 रुपया एक्स्ट्रा लेना है तो 20 रुपया लो, बाकी के रिटर्न करो। अब वहीं पे उस पार्टी की रनिंग चल रही थी, कोई उल्टा उसकी ऑपोजिट में है नहीं, तो क्या करे बोलिए, जाए तो किसको सुनाए? तो कोई सुनने वाला है नहीं, अपन ही उल्टा हो गए, ले इसकी अपोजिट खड़ा करेंगे। और उसकी अपोजिट खड़ा किए तो पढ़ाई तो वैसे ही पैसे की वजह से नहीं पढ़ पाए, दूसरा ये पॉलिटिक्स खत्म कर दिया। अब यहाँ पे पॉलिटिक्स घुसाएंगे तो ये भी खत्म हो जाएगा, समझे? उससे अच्छा है जो राम राज में है, राम राज है, जो रावण राज चलिए चलने दे। हमारे पास ना बंदूक है ना किसी के अपन बॉडीगार्ड है, तो गोली नहीं मार सकते। अपन इधर पे खड़ा है रिटेलर की बॉडीगार्ड होके, चलो उन्हीं को ही बचाते हैं। अब जितने भी सिस्टम है मैंने अपने लिए जितना बनाया, अपने बच्चे के लिए भी उतना ही बनाया, क्योंकि ये मेरे लिए जो है बच्चे के लिए भी ना वही रहेगी। तो कोई भी बैठो सिस्टम पे, सिस्टम उसके लिए सेम टू सेम रहे। अब कोई डिसाइड करेगा कि ये इसमें बैठने का है या नहीं। यहाँ तक मैं अपने बेटे को भी जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता ना, तेरे को ये करने का है ही, मैं उसको भी जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। अगर उसकी मन होएगा, इंटरेस्ट लगेगी, हाँ इसको देखेंगे सीखेंगे, तो चल वेलकम। अगर वो बोलेगा मेरे पल्ले में नहीं पड़ता है, तो जबरदस्ती घुसाओ मत उसको, उसके पल्ले में जो पड़ता है उसको वही घुसाओ।
सर बहुत सारे फील्ड हैं सर, बहुत जगह अचीव किया जा सकता है। तो वैसे ही अपनी क्या आधा जिंदगी तो निकल गया। आधा जिंदगी निकल गया और पूरा जिंदगी कितना है वो पता नहीं। जब तक जी रहे हैं तब तक हम तो कोशिश यही कर रहे हैं कि अपने हाथों से उल्टा काम ना हो। जीते जी जानबूझ के गलत काम नहीं करेंगे। अगर अनजाने में हो गई तो फिर जानबूझ के तो नहीं किए, हुई तो चलो, इंसान है, हर इंसान से होता है। इस इंसान से पूरा भगवान वाला काम होता है। किसी इंसान से भगवान वाला काम नहीं होता। चलिए टॉपिक चेंज हो गई। कुणाल जी पूरा समझा दिए, इलियड वेब के साथ घुसा दिए। वीडियो रिकॉर्ड देख लीजिएगा, इलियड वेब का क्या दशा है वो भी दिखा दिए। ओके ओके ओके। हम्म, नहीं चलिए नहीं। और बोलिए, क्वेश्चन है तो पूछिए, क्वेश्चन पे फोकस मारेंगे आफ्टर रिव्यू वापस। नहीं, बजट रैली से रिलेटेड कुछ चर्चा किए हो आप? बजट रैली से चर्चा चल चुकी है। ऑपरेटर को बजट क्या है आज ही पता है। बजट बनाने वाले कौन है, उनको लिखने वाला हाथ कौन है और उनका पीए कौन है। 25% तो बजट कैसे भी करके फाइनलाइज हो ही चुका होगा, तो वो उनको हाँ पता बजट ही है। हो चुकी है। अभी आपको मेरे को पता नहीं है, आप और मैं प्रीवियस कैंडल क्या रखा, अगला कैंडल क्या है इससे समझ लेंगे। हाँ, हम अदरवाइज ये कैंडल जो के साथ ऑपरेटर जाने है वाले इनको हैं। पता है बजट में किसान को कितना मिलने वाला है, कौन सी टैक्स छोड़ने वाले हैं, किस नया टैक्स को लागू करने वाला है, उसके ऊपर किसकी क्या इम्पैक्ट होने वाला है। जिन लोगों ने उन बजट को तैयार किया उनको तो पता है ही है। उनकी जो हम्म। पीए है उनको भी पता है, और पीए के जो दोस्त लोग हैं पॉकेट हाँ, में उनको एक्स्ट्रा मनी देने वाले उनको भी पता है। उनका 5 लाख जाके उस पे 50,000 चालू हो गया उनको। हम हाँ। लोग लेंगे जब उनके 5 के 10 होंगे तब। हम्म, खतरनाक। चलिए फिर क्या है, मैंने बैक टेस्ट किया कल रात को हम्म, बजट से रिलेटेड, तो गिरता ही है मार्केट। गिरेगा ही, क्योंकि बजट के क्योंकि अंदर किसान को टैक्स फ्री लोन मिलने वाला है नहीं। तो हाँ, बजट गिरेगा नहीं। हम्म, बजट ये में टीचर्स लोगों की सैलरी बढ़ेगी ही, टेंशन मत लो आप। लेकिन टीचर आम लोगों की। आदमी का चूसना कट्टू भी कंटिन्यू रहेगी। हाँ, यही वो तो ना है दिख ही बजट। रहा है, दिख ही रहा है वो तो। कठिन हो जाने वाला है पर आगे, ये सरप्राइज नहीं दिया ना मोदी जी ने कुछ, तो कठिन मोदी जी होगा। की सरप्राइज भी धीरे धीरे क्या होएगा, झोला खाली खत्म हो हो रहा है, जाएगा। खत्म हो रहा है। हाँ झोला खाली हो जाएगा। अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस आने लगेंगे फिर अपने को। देखिए, सरप्राइज चाहिए कि नहीं? गद्दी पे आने से पहले जितने भाषण थे सुन के बहुत मजा लगा, अपन भी वोट डाले। करते समय नहीं स्विस भाई। बैंक की जितने भी काला धन है, सभी काला धन हम वापस लाएंगे। बैठा कितने साल हो गया, स्विस बैंक 10 साल। का स्विच किधर है वो भी पता ना चला आज तक। स्विस हाँ वो बैंक, है। स्विस बैंक तक जाने की जो रास्ता होगा, जो दरवाजा खुलने की स्विच दबाना है, वो स्विच कहाँ है वही पता नहीं चला। तो भाई हमने अपना इंडिया उतना पूर कंट्री भी नहीं है, ये बहुत गरीब हम्म। है। वहां जो जमा है ना उसको लेके आ जाओ, हर कोई करोड़पति है। लेकिन लेके आएंगे वो भाषण देंगे, करेंगे नहीं। समझे। हम्म। अब दूसरा चीज ये नेता लोग पॉलिटिक्स में बैठने के बाद स्विस बैंक में नया खाता खोला नहीं, किसी ने खोला है वहां, डिपॉजिट हुआ नहीं, फिर से हुआ है। आपको और मेरे को पता नहीं है। और उसके ऊपर अभी चर्चा नहीं है। अब समझे। अरे खाता, खाता क्यों खोलना है अभी उसमें? जाके स्विच करेंसी ले लेनी है, खत्म बात। मैंने वही किया है। चलो वो तो आप किए, लेकिन आप बेईमानी करके तो नहीं किए ना। हाँ नहीं, मैं 1 अप्रैल से पहले कर चुका था ये 1 अप्रैल के बाद स्विच करेंसी एक्सचेंज होना बंद हो चुका है करेंसी पे। हम्म, मैं 1 अप्रैल से पहले कर चुका था। चलो वो तो आप ट्रेडर हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, वो आपकी 2 नंबरी पे काउंट आएगा नहीं। हाँ, नहीं लेकिन आने यहाँ वाला पे है। काला धन की बात हो रही है।
कि काला धन, और आप जो कर रहे हो लीगल मनी पे कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि उस पे गवर्नमेंट आपको चूस के ही लिया है। अभी गवर्नमेंट को वो भी मान्य नहीं है कि लीगल तरीके से भी मत करो। क्रिप्टो पे क्या टैक्स लग रहे हैं, मेरे को देखा मैंने कल। मैं बोला भाई इतना तो मैंने पिछले 6 महीने में टैक्स नहीं दिया, उतना मैंने 1 महीने में टैक्स दे दिया। कुछ देखिए, करना गवर्नमेंट का पॉलिसी पहला जो है टैक्स पॉलिसी, इसको भी चेंज करना चाहिए गवर्नमेंट को। आप जब चीज बेचते हो तब टैक्स, जब चीज लेते हो तब टैक्स। भाई एक ही टैक्स चीज पे कितना टैक्स दी? एक ही बार में जो लेना है वो 50-60% ले लो यार। 50-60% मतलब समझते हो? एक लेबर, कल जैसे मैंने बात किया तब तो लाइन पे थे आप। एक लेबर दिन भर काम करता है, 400 रुपया उसको मिलता है, घर में 5-6 मेंबर होते हैं, उनको चाल दाल मांस मछली भूल ही जाओ, वो छू भी नहीं पाता है। एक आध दिन अगर हफ्ते में लेके आ गई तो उस दिन दावत हो जाती है, दावत हो जाती और है। उसकी 50%। मतलब क्या है? नहीं सर, क्या है मतलब आज है ना, बोलने के लिए हम बोल रहे हैं कि 30% 35% हम टैक्स दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हम लगभग दे रहे हैं 80% के ऊपर। इनडायरेक्टली आप ट्रेड करो, कहीं से भी कुछ भी पैसा कमा के लाओ, उस पे टैक्स भरो। उसके ऊपर जो खरीद रहे हो उस पे 28% भरो, 18% भरो, 14% भरो। बाहर ऐसे नहीं है ना। बाहर में क्या है, आप एक बार 60% भर दो, आपका मेडिक्लेम हमारे पास, आपका लाइफ इंश्योरेंस कवर हमारे पास। आपको ईच एंड एवरी परसेंट जहाँ पे टैक्स देने की बात है वो 60% में देके लोग सुखी हो रहे हैं ना, उनको मेडिक्लेम नहीं निकालना पड़ रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, बाहर की टैक्स। कंट्री में वही है ना आपका, उनकी टैक्स भी अब इंडिया जितना ही है, लेकिन उनकी जो फैसिलिटी है वो इंडिया जैसा नहीं है। अरे अपन नहीं, यहाँ इंडिया टैक्स से भी देते हैं, हर चीज की अलग अलग परचेज भी करते हैं, लेकिन वहां पे वैसा नहीं है। वहां पे आप टैक्स भरो, आपको मेडिक्लेम, आपकी इंश्योरेंस उसके अंदर से वो ऑलरेडी इंक्लूड हो जाती है, सब उसके लिए मतलब ईच अलग एंड से एवरी। टैक्स भरने का नहीं है। अब वही ये ना बोल रहे हैं। हमारे यहाँ पे घपला चल रहा है उसके ऊपर भी, कि भाई हाँ ये वही कंपनी तो। वाला 2,000 में देगा, वो कंपनी वाला 4,000 में देगा। और देखिए, जब टैक्स हमारी और लेने का लगान, टाइम आएगा सब हाथ बोलिए। ऊपर करने वाले सब। टैक्स या लगान किसने चालू किया? अंग्रेज। अंग्रेज चले गए, लेकिन उसके बाद जो अपना पॉलिटिशियन लोग है वो तो चाहते तो इसको हटा सकते ना, कि अंग्रेजों ने लगान लगाए, हम क्यों लगान लगाए? अपन तो अब स्वाधीन हो गए ना। तो हाँ। अंग्रेजे वाला सिस्टम हटाओ, अपना देश है, अपना देसी कंट्री, देसी लॉजिक्स, देसी नियम सब देसी लगाओ। लेकिन लगाए नहीं लगाए, क्यों? वही ना बोला, क्रांतिकारी को बिठाता साला अंग्रेजों वाला सिस्टम उखाड़ के फेंक देता। अंग्रेजों की तलवा चाटने वाला भड़वा लोगों को बिठा दिया, वही चल रही है अभी तक। फिर से क्रांति लेके आना पड़ेगा, समझे? अब क्रांति हर कोई अपने आप के हिसाब से उठा सकता है, मैं जैसे उठा चुका हूँ अपने फील्ड के हिसाब से, कि अपना फील्ड में 2 नंबर ही नहीं चलने वाला। अपन खुद नहीं करेंगे, जो प्राइस बोलता है वही सच है, अल्टीमेट वही है। अपनी मनगढ़ंत लॉजिक वॉजिक नाम का कोई लॉजिक है नहीं। इधर पे आओ और स्लाइड उठाओ तो अपन ये बोल रहे हैं नो व्यू, अपनी कोई व्यू नहीं है। अपना मेंटेलिटी नाम का भी नहीं है, वो जीरो है। और माइंड जो है वो पीस है, आगे इंफिनिटी है। अब बाजार जो कर रही है उसके पीछे ऑपरेटर मामू बना रही है, मामू बनाने की मेथड समझोगे तो ऊपर हाई रेजिस्टेंस, ये थ्योरी है। और इससे ज्यादा कोई क्या ही कर सकता है? कुछ नहीं। ऊपर वैसे खुद को नॉलेज और एडुकेटेड करेंगे तो चक्कर समझो, चक्कर के अंदर चक्रव्यूह है, घुसोगे तो अर्जुन बन के, वरना अभिमन्यु हूँ। अभिमन्यु हो तो दूर से पूरा नॉलेज ले लो, आधा नॉलेज लेके घुसने का नहीं है। तो ये है फंडा। चलिए, वीडियो लंबा हो जाएगा वो, 9:15 से 11:15 हाँ हो हाँ गई, हाँ। 2 घंटा हो गया।